ये लो भाई, ये तो रोमन रेंस को भी निकाल रहे बे। So yes, so much champions of the world, मैं 3DX the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience। ये पिंक क्या रखा है डब्बा भाई? ये रोमन रेंस के बारे में क्या सुन रहा हूँ मैं कि अपेरेंटली टीकेओ डिस्कस कर रहा है कि रोमन रेंस को निकालने का तो नहीं सोच रहा, रिलीज करने का नहीं सोच रहा, बट क्योंकि पैसों की तंगी चल रही है। एक तो ये टीकेओ जैसी भिखारी कंपनी के साथ साइन क्यों हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये लोग आपको पता है ये लोग फेमस है यूएफसी वाले कि अपने फाइटर्स को उतना पे ना करने के लिए। सोचो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले तो फिर भी अपनी जान की बाजी कंपेयर टू यूएफसी वाले नहीं लगाते उतनी। यूएफसी वाले तो लिटरली मौत का नंगा नाच करते हैं, उनको भी उतने पैसे नहीं मिलते। तो ये ऐसी भिखारी कंपनी के साथ जब ये ज्वाइन हुए हैं तो यार अब ऐसी हरकतें तो होनी ही थी। ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रोमन रेंस को उतना पे नहीं करने वाले जितना उसको अभी हम कर रहे हैं। $15 मिलियन उसको जो साल का मिल रहा है वो अपेरेंटली नहीं मिलेगा। और मैं सही में बताऊं रोमन भाई, मत आओ यार, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि आप आपके कारण अलग होंगे ना आने के, बट आई डोंट वांट कि अब ये टीकेओ वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई सक्सेसफुल बने। मैं चाहता हूं कि भाई बेड़ा गर्क हो जाए और रोमन रेंस, मैं तो कह रहा हूं आप रिलीज हो जाओ, आप ऑल एलीट रेसलिंग में चले जाओ, सबसे बेस्ट है। अबे यार ये क्या चिंधी चोरी कर रहे हैं बे? एक ऐसा बंदा जो कि तुम्हारे प्रोडक्ट पे पूरी आईबॉल्स लाता है, तुम उसके पैसों को नेगोशिएट कर रहे हो। तुम आर्ट्रूथ को कार्लिटो को निकाल के चिंदी चोरी कर रहे हो। समझ ही नहीं आ रहा भाई ये टीकेओ जैसे कंपनी के साथ क्यों जुड़े यार, क्या मर्जर हुआ है? भिखारी कहीं गया यार, हद है भाई। अनदर डे ऑफ मिसिंग विंस मैकमैन। भाई विंस मैकमैन को जो याद करवाया है ना टीकेओ ने, हे सलाम है भाई। आई एम कमेंट्स भी लेने वाले, कल जो मैंने वीडियो डाली थी कि आई हेट डब्ल्यूडब्ल्यूई नाउ, तो उस पर काफी कमेंट्स भी आए। जैसे कि सबसे पहले किसी ने लिखा है कि AEW इज एक्चुअली गुड राइट नाउ आई डोंट नो, हो सकता है, मे बी हो। मेरे को ये बताओ, बिकॉज अब मेरे को लग रहा है कि वायबल ऑप्शन वही दिख रहा है। पता है मैं ऑल एलीट रेसलिंग क्यों नहीं भी देखता? एक तो रीज़न ये है कि मैं अब उस पोजीशन पे आ चुका हूँ अपनी लाइफ में एज ह्यूमन बीइंग भी। जब आप थोड़े बड़े होते हो आपको पता चलता है कि आपको सिर्फ रेसलिंग देखने के अराउंड अपनी ज़िंदगी रिवॉल्व नहीं करनी है। रॉ, स्मैकडाउन, पेपर व्यू, आई थिंक दैट इज इनफ। बट अगर इससे ज़्यादा मैं ऐड कर रहा हूँ इस पोजीशन पे तो मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत कुछ मिस आउट कर रहा हूँ। लाइक आई कांट जस्ट सिट ऑल डे एंड वॉच ऑल एलीट रेसलिंग, न्यू जापान प्रो रेसलिंग, ROH, NXT, रॉ, स्मैकडाउन। इतना नहीं देख सकते हम, इतना टीवी देखना वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और मैं तो ये जो लोग ऐसे कहते हैं ना भाई मैं तो ऑल एलीट रेसलिंग देखता हूँ, NJPW देखता हूँ, ये देखता हूँ, वो देखता हूँ, इसको ऐसे मत बताया करो, क्योंकि अगर कोई अकल वाला बंदा सामने होगा वो आपको बेरोजगार समझ लेगा। ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है। तुम ये नहीं बोल रहे हो कि ऑल एलीट रेसलिंग मैंने बनाई है, ROH मैंने बनाई है। तुम ये बोल रहे हो कि बेड पे पड़े पड़े देख तो ROH में क्या हो रहा है, क्या ये हो रहा है। तो उससे रियल प्रोफेशनल रेसलिंग फैन जो तुम बन रहे हो, एक टाइम पे हम भी थे। इसीलिए मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि डोंट डू दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर इतना ही स्टूपिड टाइम है तो एटलीस्ट और भी स्टूपिड चीज़ें हैं करने को, इससे अच्छा तो इसमें तो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी। बाकी स्टूपिड चीज़ों में कम से कम तुम्हारा न्यूज़पेपर में नाम तो मजाक कर रहा हूँ, बट नहीं यार इतना क्यों देखना है यार। इसमें उसमें प्राउड भी लेते हैं, अरे रियल प्रोफेशनल रेसलिंग फैन हो। अबे हम भी थे भाई 2017 से पहले, लेकिन फिर अकल आती है ना, फिर पता चलता है कि नहीं भाई ये तो पागलपंती है। बट अभी मेरे को फील आ रहा है दैट ऑल एलीट रेसलिंग देखना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई कब निकल ले कुछ पता नहीं चलेगा। एटलीस्ट एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए हमारे पास हफ्ते के अंदर जिसके बारे में हम कुछ अच्छा सोच सकें। लाइक डायनामाइट लेट्स से दोबारा से देखना शुरू करते हैं। जहाँ तक मेरे को पता है MJF, लैशली, इन सब की स्टोरी लाइन चल रही है। मॉक्सली चैंपियन है आई गेस, वो तो देख के पता चलेगा। मेरे को बताओ कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद से आप लोग अब डायनामाइट ज़्यादा देखते होंगे, कंसिडरिंग कि टीवी पर अब डायनामाइट आती है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं आती। मेरे को ऐसा लग रहा है, तो ये कमेंट्स में बता देना। और लेकिन रेडी भी रहना, क्योंकि जो जैसा मेरे को लगेगा शो में वैसा ही बताऊंगा। चाटने तो मैं बैठा हूं ही नहीं। कमेंट उन्होंने लिखा है कि दे गॉट क्रॉस, ड्रू, थ्योरी, ब्लैक, रूसेव एटसेट्रा, सो मेनी टैलेंट, स्टिल ऑल आर डायरेक्शनलेस बिकॉज ऑफ ट्रिपल एच। भाई ट्रिपल एच खुद डायरेक्शनलेस है, मेरे को लग रहा है। ट्रिपल एच के खुद की पोजीशन के L लगे पड़े, मुझे लग रहा है वो कब निकल सकता है शायद से वो उसको भी नहीं पता है। और ये तो मेरे को पता था कि यार ये हम एलिस्टर ब्लैक, रूसेव के लिए खुश तो हो रहे हैं, बट ये लोग कब ये सिमट के रह जाएंगे अपने उसी बबल में, वो हमें पता भी नहीं चलेगा। और वो दिख भी रहा है, रूसेव को आए हुए कितना टाइम हो गया, एलिस्टर ब्लैक को आए हुए कितना टाइम हो गया। इन दोनों में से कौन कौन मनी इन द बैंक के मैच में ये बता दो। वो तो टोजावा से ही नहीं आगे बढ़ पा रहा। आप समझ रहे हो,
रूसेव वर्सेस टोजावा चल रहा है रॉ में, और उसमें भी कभी कभी रूसेव आता भी नहीं है, सिर्फ उसका प्रोमो विनेट चल रहा होता है। सही है, ट्रिपल एच की अगर खामी निकालने जाओ तो बहुत सारी निकलती है। नहीं यार भाई, ऑल एलीट रेसलिंग देखनी पड़ेगी लग रहा है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू का ऐसा हो गया है कि ना तो इसकी बेइज्जती हो पा रही, ना इसकी अच्छाई हो पा रही। उससे अच्छा ऑल एलीट रेसलिंग देख लो, कम से कम अगर गंदा होगा तो बोलने को कुछ तो होगा, अच्छा होगा तो अच्छा बोल लेंगे। लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यू तो स्टेल पड़ गई पूरी। ये मनी इन द बैंक में ऐसा क्या स्पेशल कर देंगे? ब्रॉक लेसनर लाओगे तो मेरे को लगता है कुछ चेंज होगा, बट उसके अलावा मनी इन द बैंक तो इनका खत्म ही मान लो। अच्छा, इस बंदे ने भाई साहब कितना लिखा है कि स्टेज इस समय पुअर है, म्यूजिक बैड है, नो कैरेक्टर एंड गिमिक, पुअर स्टोरी लाइन, रिपीटेटिवनेस, ईट। अच्छा ये मैं कह रहा यार ये क्या लिखा वो नहीं था उसका हनुमान काइंड का गाना, वेट अ मिनट। रॉक 3 fingers, bloodline failed, awesome moments but no build up, ticket prices and commercials, no horror character। अब भाई हॉरर कैरेक्टर का मैं बता रहा हूँ, एक तो पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यू भी अब ऐसी हो गई है ना, लाइक जितना लोग जान चुके हैं। मैं सही बता रहा हूँ, अंडरटेकर इतना बड़ा लेजेंड है, अंडरटेकर यही कैरेक्टर आज की डेट में करता, और ये आपको भी पता है आज क्या हाल हो रहा होता अंडरटेकर को, लेफ्ट राइट सेंटर से उसको बेल्टे पड़ती, बेल्टे। भाई ये क्या है, क्या करना क्या चाह रहा है, तो कब्र में पड़ा रहे, ऐसे बोलते भाई। अंडरटेकर की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती। सो हॉरर कैरेक्टर काफी मुश्किल भी है चलना, ये भी बात है। और टीकीओ देखती कि अरे ये क्या कर रहे हैं, इसको रिलीज कर देना जरा। उसके अलावा नो मेगा स्टार्स, नो फ्यूचर स्टार्स, लेजेंड्स आर रूइंड, नो जॉब सिक्योरिटी, फेल्ड सीना's लास्ट रन, टीजेस बट नो कंक्लूजन, 3 hours of boring SmackDown, no returns, no face that runs the place, no classic wrestling matches, no intro and big time feels to PPV and big weekly shows, रॉक इन्वॉल्वमेंट इन सीना स्टोरी लाइन। इसमें से मुझे लग रहा है 1-2 ही होंगे शायद से जिससे मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, और वो भी ऐसा है कि थोड़ा बहुत तुम मेरे को पॉइंट दोगे तो शायद मैं उससे भी अग्री कर ही जाऊंगा, बट दिस इज द होल जस्ट ऑफ इट। लाइक जो इस समय पर डब्ल्यूडब्ल्यू चल रही है ना मनी इन द बैंक में, अब तो मेरे को लग रहा है मैं ब्रॉक लेसनर से भी संतुष्ट नहीं हूँ। आई जस्ट वॉन्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इंटरफियर इन मनी इन द बैंक ब्रीफ केस मैच, बिकॉज इससे कम में हम मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी बोरिंग चल रही है। और काफ़ी लोग तो पता है क्या, काफ़ी लोग हम पे डिपेंडेंट है। वो क्या करते हैं, वो हमारा रिव्यूज़ वगैरह देख लेते हैं, उस हिसाब से वो इमेजिनेशन बना लेते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू कितनी अच्छी चल रही है। तो फिर मैं उनको भी बता देता हूँ कि भाई यू आर इन अ गुड प्लेस, कि अगर आप अभी नहीं देख रहे हो, आप अपने 3 घंटे बचा रहे हो, हम अपने 3 घंटे कुर्बान कर रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि आपके बच सके। आप देखो हाईलाइट्स दो, मैं जिस दिन आपको बोल दूंगा ना कि फुल शोज देखना स्टार्ट कर दो, उस दिन से देख लेना, लेकिन अभी ये हाईलाइट्स की भी औकात नहीं है इनकी, सही में बता रहा हूँ। राहुल सुनार ने लिखा है कि दे रूइंड टैलेंटेड रेसलर्स लाइक एजे स्टाइल्स, फिन बैलर, ड्रू मैकिंटायर एंड मेनी मोर। यार मैं हमेशा इस चीज़ पे डिसएग्री करूंगा, दैट एजे स्टाइल्स रूइन नहीं हुआ भाई। भाई अब क्या चाहते हो एजे स्टाइल्स से, क्या करे वो इस एज में, इस पोजीशन पे? आई डोंट थिंक सो एजे स्टाइल्स खुद भी उतना अच्छा बनना चाह रहा होगा, और एजे स्टाइल्स ने ट्राई किया तो था, वो विलन बनने का नहीं वर्क किया भाई। एले नाइट द मेगा स्टार के आगे वो हील बन के आया था, सबसे अच्छा चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। सो आई डोंट थिंक सो कि एजे स्टाइल्स रूइन हो रहा है, इट्स जस्ट दैट कि वो स्पार्क चला गया। लाइक एक होता है, टाइम आता है भाई हर किसी का। इनफैक्ट एजे स्टाइल्स जैसा करियर तो कितने लोग इमेजिन करते हैं कि काश ऐसा मेरा करियर होता, समझ रहे हो आप? एनजेपीडब्ल्यू में जाके धमाचौगड़ी मचा दी, टीएनए में जाके मचा दी, एडब्ल्यूडब्ल्यू में जाके मचा दी। सो आई डोंट थिंक सो कि एजे स्टाइल्स को हमें इस नजरिए से देखना चाहिए। बाकी हाँ, फिन बैलर के लिए तो मैं 100% अग्री करता हूँ, और ड्रू मैकिंटायर का तो लोग करा दी ना इन्होंने इंजरी। ड्रू मैकिंटायर इज इंजर्ड नाउ, अब बैठे रहो, लगा लिया ना डेमिन प्रीस्ट के साथ लगे पड़े। ध्वनित व्यास ने लिखा है कि आई हैव नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, स्टिल आई डोंट ट्यून इन रॉ और स्मैकडाउन, आई एम लूजिंग इंटरेस्ट इन डब्ल्यूडब्ल्यू। ये होते हैं अमीर लोग, अकाउंट है बेटा लेकिन रॉ और स्मैकडाउन नहीं देखेंगे। ये है अकड़ ये अकड़ नहीं है भाई। अब आप देखो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कितनी बोरिंग चल रही होगी कि किसी बंदे ने 200 रुपये दे रखे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं देख रहा। एक होता है ना कि यार चल पैसे दिए देख ही लेते हैं, बट नहीं, इस बंदे को पता है कि अगर शो गोबर है तो गोबर है, गोबर की जगह जिधर होगी उधर ही रखेंगे। सो मैसिव रिस्पेक्ट भाई, मैसिव रिस्पेक्ट। ग्रिफिथ ने लिखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू लुकिंग लाइक एड कैंपेन, ऑब्वियसली। अब तो एड के बीच में से ऐसे ढूंढना पड़ता भाई कौन, अरे ये रहा, एक मूव दिख गया मेरे को, पंच मार रहा है कोई, हाँ यही बंदा है। कलर कॉम्बिनेशन ऐसे बिठाए हैं, मतलब मेरे को लगता है ब्लू मैट, ब्लैक मैट, ऑल गुड, बट आई थिंक ये तब गुड थे जब ये बिना ऐड के थे,
उस पर तुम छाप रहे हो भाई साहब फोर्टनाइट ये प्राइम, तो वो तो बहुत बेकार लग रहा है वाइट मैट पे। और वो ब्लैक और ओपेसिटी कम के साथ अगर ये लोगो डाल रहे तो ठीक चल रहा है, लेकिन इस कलर कॉम्बिनेशन में तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैचेस तो नहीं होने वाले, इधर इधर कुछ और ही होने वाला है। और यार यूएफसी की कॉपी क्यों कर रहे हो तुम? यूएफसी में भी तो ऐसे ही होता है, तो हम क्या करें? और इतने इन्होंने ऐड छाप दिए, इन्हें तब भी पैसे, भाई तुमसे अच्छा तो फिर विंस मैकमैन था। जब डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल बेकार चल रही थी, जब उनके रिंग पे कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं थे, हर जगह से कोई भी एडवर्टीजमेंट, ऐसा नहीं है कि हर जगह एडवर्टीजमेंट आ रही थी, नेटफ्लिक्स जैसे ने पैसे मुंह पे फेंक के नहीं मारे थे, जब वो तब भी रोमन रेंस और इन सबको आराम से हैंडल कर पा रहा था, तुम्हारी इतने में फट गई। रोमन रेंस को पैसे नहीं दे पाएंगे, पैसे नहीं दे पाएंगे, इकलौता तुम पे स्टार है, तुम उसकी भी धज्जियां उड़ा दो। सही है भाई, ब्रॉक लेसनर नहीं आएगा, मैं समझ गया, इनकी औकात नहीं है। अब एक होता था ना पहले कि क्या ब्रॉक लेसनर आएगा या नहीं आएगा, मैं अब ये कह रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की अब औकात नहीं है ब्रॉक लेसनर को लाने की। एंड आई रियली होप कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर दोनों ऑल एलीट रेसलिंग में जाए। अरे भाड़ में जाए भाई ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई, जब जिसे फैन की कदर नहीं है, जिसे अपनी चिंदी चोरी करनी है, तो लगे रहे वो चिंदी चोरी में। भाई हमें भी क्या फर्क पड़ता है, फिर हम भी ऑल एलीट रेसलिंग में स्विच कर जाएंगे। अबे भले ही उनसे नहीं हो पा रहा ऑल एलीट रेसलिंग से, बट वो ट्राई तो करते हैं फैंस के लिए। अबे टोनी खाना के रोता तो है फैंस के सामने कि भैया मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जो भी कर रहा है जैसा भी है करता तो है वो। लेकिन ये चिंदी चोर, वो जो प्रॉपर शोज नहीं आते जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं जिनको हेट करते हैं सब, ये वही वाले लोग हैं। सो आई होप कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को अकल आए ठिकाने और टीकीओ के साथ जो भी है सब हट जाए। और ये तभी होगा जब डब्ल्यूडब्ल्यूई पिटेगी, एंड आई होप पिटे, मर जाए भाई ये, क्योंकि आई वॉन्ट माई ओल्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक। दिस इज नॉट द डब्ल्यूडब्ल्यूई आई वॉन्टेड ना। थू है भाई ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई पे तो।